हेलो गाइस, माई सेल्फ शालिनी सांगवान। आई एम एमबीबीएस स्टूडेंट। आज का हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। आपने नॉर्मल लाइफ में सुना होगा एसिडिटी। एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए हम एंटासिड्स लेते हैं। अब हमारे जो कॉमन एंटासिड्स हैं वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये खुद बेसिक है। ये एक पॉइंट पे आके एसिड को न्यूट्रल कर देता है, लेकिन उसके बाद यही सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट मोर एसिड प्रोड्यूस कराता है, जिससे कि हमारे स्टमक में अल्सर्स हो जाते हैं। और मेटल हाइड्रोक्साइड इसलिए हमारा बेस्ट माना गया है। ये सिर्फ न्यूट्रल कर देता है स्टमक की पीएच को। एंड ये इनसॉल्युबल होता है। लेकिन इन दोनों की लिमिटेशन ये थी कि ये सिर्फ सिम्टम्स को कंट्रोल करते हैं, कोज को कंट्रोल नहीं करते। एसिडिटी होती कैसे है? जो हमारे हिस्टामिन है, जो बेसोफिल सेल्स हैं, वो हिस्टामिन प्रोड्यूस करते हैं, और जो ये हिस्टामिन है ये पेप्सिन और एचसीएल की प्रोडक्शन कराते हैं। तो हमें एचसीएल की प्रोडक्शन को रोकने के लिए हिस्टामिन की प्रोडक्शन रोकनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें दो टैबलेट्स आती हैं, सिमेटिडिन एंड रेनिटिडिन, जो कि इनके कॉमन नेम से जानी जाती है मार्केट में, जेंटेक। अब नेक्स्ट हमारा आता है एंटी हिस्टामिन्स। हिस्टामिन्स जो होते हैं वो वैसोडाइलेटर होते हैं, लेकिन ये जो ब्रोंकाई और गट की मसल्स को वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं और सारी मसल्स को रिलैक्स कराते हैं। सिर्फ ये याद रखना है, ब्रोंकाई और गट की मसल है सिर्फ वही कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं और सब रिलैक्स कराते हैं। तो जो हमारे एंटी हिस्टामिन्स हैं वो हैं हमारे डिमटेप एंड सेल्डेन। अब आपको मैंने बताया था कि जो एसिड है वो हिस्टामिन कोज कराते हैं, तो हमें एंटी हिस्टामिन इसमें ये वाली क्यों नहीं देते? इसलिए क्योंकि जो एंटा एसिड्स और एंटी हिस्टामिन डिफरेंट रिसेप्टर्स पे वर्क करती है। अब हमारे आते हैं ट्रैंकुलाइजर्स एंड एनाल्जेसिक। ये हमारे न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है ट्रैंकुलाइजर्स। ये हिप्नोटिक होती हैं, ये स्लीपिंग पिल्स में यूज़ होती हैं। ये एंजाइटी एंड स्ट्रेस को रिलीव कराती है, कामिंग इफेक्ट होता है इनका। एंटी डिप्रेसेंट में हमारे ट्रैंकुलाइजर्स आते हैं। ये सब इसमें से इम्पोर्टेंट इक्वेनिल है, ये पहले आ भी चुका है। वो जो थी वो तो हमारी एंटी डिप्रेसेंट थी, और ये हिप्नोटिक है। इसमें बारबिटूरिक एसिड आता है और इनके डेरिवेटिव्स आते हैं जो कि ल्यूमिनल, सेकनल और वेरोनल है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारी न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स आती हैं, वो है एनाल्जेसिक। ये क्या कराती हैं? पेन से रिलीव कराती हैं। ये दो टाइप की होती है, नारकोटिक्स और नॉन नारकोटिक्स। नारकोटिक्स जो होती हैं वो एडिक्टिव होती हैं, जो कि हम ड्रग्स को बोलते हैं, जैसे कि मॉर्फिन, कोडीन, हेरोइन। और नॉन नारकोटिक्स जो कि एडिक्टिव नहीं होती, इसमें हमारी आती हैं एस्पिरिन एंड पीसीएम, पैरासीटामोल। ये एंटीपायरेटिक्स भी होती हैं जो हम फीवर में लेते हैं। एस्पिरिन जो है ये हमें हार्ट अटैक से भी प्रिवेंट कराती है, क्योंकि इसका एंटी कोएगुलेशन फैक्टर होता है, एंटी कोएगुलेशन इफेक्ट भी होता है, जो कि हमें हार्ट अटैक से बचाती है। अब हमारे नेक्स्ट आते हैं एंटी माइक्रोबियल्स। एंटी माइक्रोबियल्स मतलब जो माइक्रोब्स के अगेंस्ट काम करे, जिसमें हमारी दो होती हैं, एंटीसेप्टिक एंड डिसइंफेक्टेंट। एंटीसेप्टिक भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करती है, डिसइंफेक्टेंट भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल करता है। लेकिन इनमें डिफरेंस क्या है? एंटीसेप्टिक लिविंग ऑब्जेक्ट्स मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म पे यूज़ होता है, डिसइंफेक्टेंट नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स पे यूज़ होता है। और ये याद रखना, एंटीसेप्टिक लिविंग में भी एक्सटर्नली यूज़ किया जाता है, जैसे स्किन सरफेस पे, कट पे, वूंड पे। डिसइंफेक्टेंट हमारे फ्लोर पे यूज़ कर दिया, जैसे लाइजोल, इंस्ट्रूमेंट स्टेरिलाइज करने के लिए। अब हमारे एंटीसेप्टिक में एग्जांपल है डेटोल, फ्यूरासिन, सोफ्रामाइसिन, बिथ्योनल, टिंचर ऑफ आयोडीन, आयोडोफोम, बोरिक एसिड। बोरिक एसिड ये याद रखना है, ये एंटीसेप्टिक होता है आइज़ के लिए, वीक एंटीसेप्टिक होता है। अब आपको ये याद रखना है, डिटोल की दो कंपोजिशन होती है, वो दो होती हैं, क्लोरोजाइलिनोल एंड टर्पिनियोल। डिसइंफेक्टेंट में हमारा आता है क्लोरीन एंड सल्फर डाइऑक्साइड। अब आपको एक चीज़ याद रखना है, कोई भी एक कंपाउंड है, मान लो ए, वो एंटीसेप्टिक भी हो सकता है और
डिसइंफेक्टेंट भी हो सकता है, उसकी कंसंट्रेशन वेरी करनी चाहिए बस। जैसे फिनोल है हमारा, अगर हम इसको 0.2% लेंगे तो ये हमारा एंटीसेप्टिक हो जाएगा, और अगर हम इसको 1% यूज़ करेंगे तो ये हमारा एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज़ होगा। अब नेक्स्ट हमारा आता है एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स भी हमारी एंटी माइक्रोबियल्स है। मैंने एंटी माइक्रोबियल्स में 3 चीज कराई, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट एंड एंटीबायोटिक्स। एंटीसेप्टिक हमारी लिविंग में यूज होती है, लेकिन एक्सटर्नली। ये हमारी नॉन लिविंग में यूज होती है, ये भी हमारी लिविंग में यूज होती है, लेकिन इंटरनली। अब हमारा आता है एंटीबायोटिक्स में ब्रॉड स्पेक्ट्रम, नैरो स्पेक्ट्रम एंड लिमिटेड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम में क्या होता है, जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव दोनों को ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम वाली एंटीबायोटिक किल करती है। इनके एग्जांपल है ओफ्लेक्सिन, एम्पिसिलिन, अमोक्सिसिलिन, क्लोरोफिनेल। नैरो स्पेक्ट्रम ये या तो ये पॉजिटिव को ही किल करेगा या फिर ये नेगेटिव को ही किल करेगा, दोनों को एक साथ कभी किल नहीं करेगा। इसका एग्जांपल है पेनिसिलिन जी, ये हमारा एग्जाम में आ भी चुका है एक बार। अब हमारा आता है लिमिटेड स्पेक्ट्रम, ये एक ही ऑर्गेनिज्म को किल करेगा, कोई भी हो सकता है वो उस। अब हमारा आता है एंटीबायोटिक्स 2 टाइप की होती हैं, बैक्टीरियोसिडल एंड बैक्टीरियोस्टेटिक। सिडल मीन्स किल करना और स्टेटिक मतलब रोकना, इनहिबिट करना। अब इनके एग्जांपल हैं 3 है, पेनिसिलिन, अमीनोग्लाइकोसाइड, ओफ्लेक्सिन। इसका हमारा एग्जांपल है एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोम्फेनिकोल। इसमें याद रखना ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, आपने रेस्पिरेशन में भी पढ़ा होगा बायो में, तो ETC। अब हमारा नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट। हमारा जो नेचुरल स्वीटनिंग एजेंट है, हमें पता है शुगर जो होती है सुक्रोज, ये नेचुरल होती है। इसमें ये क्या होता है, ये हमारे कैलोरी ऐड करती है फूड में, तो इसलिए हमें आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट बनाए गए जिनकी जो स्वीटनेस है वो सुक्रोज से कंपेयर की गई। एस्पार्टेम, सैक्राइन, सुक्रालोज, एलिटेम, इनकी जो स्वीटनिंग इंडेक्स है वो सुक्रोज से कंपेयर की गई। ये 100 टाइम्स स्वीटर है सुक्रोज से, ये 550 टाइम्स, ये 600 टाइम्स एंड ये 2000 टाइम्स। अब देखिए इनकी कुछ स्पेशल फीचर्स हैं। एस्पार्टेम जो होता है ये कुकिंग टेम्परेचर पे अनस्टेबल होता है, इसलिए हम इसको सिर्फ कोल्ड फूड या कोल्ड ड्रिंक्स में ही यूज़ कर सकते हैं। और जो सुक्रालोज है ये कुकिंग टेम्परेचर पे भी स्टेबल होता है, और इसकी एक खास बात है ये कैलोरीज भी प्रोवाइड नहीं करवाता है। अब नेक्स्ट आता है एलिटेम की लिमिटेशन ये है कि इसकी स्वीटनेस बहुत ज़्यादा है, तो इसकी स्वीटनेस को कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अब हमारा आता है फूड प्रिजर्वेटिव, जो कि हमारी फूड को स्पॉइल होने से बचाते हैं। जैसे आपने देखा होगा अचार में हम ऑयल का या फिर नमक का यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमारा कॉमन है जैसे टेबल सॉल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल्स, या सोडियम बेंजोएट। अब नेक्स्ट हमारा आता है सोप। सोप क्या होता है, ये हमारे हार्ड वाटर में यूज़ नहीं होता है, सिर्फ ये सॉफ्ट वाटर में लेदर या फोम बनाता है, हार्ड वाटर में नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता, ये क्या कर देता है, जो स्कम, ये स्कम बना देता है हार्ड वाटर में। स्कम मतलब प्रेसिपिटेट बना देता है, तो हमारे जो क्लोथ्स हैं उन पे प्रेसिपिटेट जमा हो जाते हैं, इसलिए हार्ड वाटर में यूज़ नहीं हो सकता। सोप हमसे पूछा जाए होता क्या है, ये सोडियम एंड पोटेशियम सोल्ट होता है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड का। इसके एग्जांपल हैं स्टीरिक एसिड, ओलिक एसिड, पामिटिक एसिड। सोप हमें अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं हम। टॉयलेट सोप अलग होते हैं, मेडिकेटेड सोप, शेविंग सोप, लॉन्ड्री सोप। अब हमारा आता है सिंथेटिक डिटर्जेंट। ये हमारी इसकी जो स्पेशल फीचर है, ये हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर दोनों में यूज़ होता है। ये 3 टाइप के होते हैं, एनायनिक, कैटायनिक, नॉन आयनिक। एनायनिक में क्या होता है, आपको इनके एग्जाम्पल देखने हैं। एनायनिक में क्या होता है, जो हमारा एनायन पार्ट होता है उसकी चेन बहुत लॉन्ग होती है, जैसे कि आप देख रहे हैं। कैटायनिक में हमारा क्या होता है, जो कैटायन पार्ट है, पॉजिटिव पार्ट,
उसकी चेन बहुत लंबी होगी। और नॉन आयनिक में कोई भी आयंस नहीं होते, ये न्यूट्रल होता है। ये हमारे जो लिक्विड को वॉश करते हैं उसमें यूज़ होता है। एनायनिक हमारा हाउस होल्ड वर्क में यूज़ होता है। कैटायनिक हमारा हेयर कंडीशनर में यूज़ होता है। इसका हमारा आज का टॉपिक यही था, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। थैंक यू सो मच गाइस। आपको अगर हमारी वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।